हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम माइग्रेन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट 1 में हमने बताया कि माइग्रेन क्या है, क्या साइन एंड सिम्टम है और कैसे ट्रिगर होता है, इसके बारे में पार्ट 1 में बताया है। तो आप ज़रूर देखना। पार्ट 2 में हमने इसका कैसे डायग्नोसिस होता है और कौन सा बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में बताया है। और पार्ट 3 में इसका क्या मैनेजमेंट है और मैं आपको 3-4 ऐसे एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने शॉर्ट इसको मिटाया है और आई प्राउड टू दिस होम्योपैथिक सैल्यूटेड। और शॉर्टली उनको 10-10 साल के पुराने जो माइग्रेन पेशेंट को मैंने बताया है, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और सबसे पहले तो जो माइग्रेन वाले पेशेंट होते हैं तो उनको जब कैसे मैनेजमेंट किया जाए, तो उनको एक तो उसको वाटर थेरापी रखना चाहिए, प्रॉपर फ्लूइड उसको इलेक्ट्रोड बैलेंस रखना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। उनको कई बार ऐसे पित्त प्रकार के जो बाह्य फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं यहाँ मेरा ईगो हर्ट्स हो जाता है, तो ये एटमॉस्फेयर छोड़ देना चाहिए और मेंटली एंड रिलैक्सेशन होना चाहिए। दर्दी को मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। जो लोग जॉब ओरिएंटेड होता है और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है तो इस स्ट्रेस को मैनेज करें, कई बार छुट्टी ले ले, कई बार ऐसा चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर करें, मेडिटेशन करें, फ्रेंड के साथ बात करें। आपको लगता है नहीं मेरा कोई इंटरनेट से माय माइंड शांत हो जाता है तो इंटरनेट सर्फिंग कीजिए, कोई ड्राइंग कीजिए। ऐसे तरह अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप करो तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा। और जो मैंने आगे बताया कि कौन से प्रकार के जो ट्रिगर कॉज है, तो ये कॉज आप मेरा फर्स्ट पार्ट 1 में देखना। तो ये कॉज आप धीरे धीरे दूर करो। कई बार कोई फूड की वजह से होता है, जैसे हमने बताया कि भाई चाइनीज़ फूड खाने से या आर्टिफिशियल कोला लेने से जो आस्प्रामेट प्रकार के जो दवाइयाँ होती है, जैसे स्वीटनर बनता है, तो ऐसे अवॉइड कीजिए। प्रॉपर स्लीप लीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो आप शॉर्ट ये माइग्रेन के जैसे रोगों में से बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, योगा में मैं आपको बताऊंगा कि सर्वांगासन है, हलासन है, पश्चिमोत्तानासन है या वज्रासन है और भुजंगासन है। ऐसे प्रकार के आप आसन कर सकते हैं। कोई भी आसन नहीं आता है तो आप सूर्य नमस्कार, जो यंग होते हैं, इसे पर्टिकुलरली माइग्रेन एडल्ट्स लोगों को ज़्यादा होता है, तो जो लोग 18 से 30 वर्ष की उम्र के आयु है, लेडीज़ होता है या जेंट्स होता है, तो ये 21 टाइम्स सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार कैसे करने का है आप इंटरनेट में से ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे तरह सूर्य नमस्कार करो। तो इसमें सब भी आसन का ही एक प्रकार, अलग अलग आसन का एक समूह को सूर्य नमस्कार ही बोलते हैं। तो आपका जो शरीर में एक जगह का एक वैक्यूम क्रिएट करेगा, फ्लेक्सिस और रिलैक्सेशन से होएगा, तो बॉडी में ऑक्सीजन कुदरती जनरेट करेगा। तो जब भी ब्रेन में जब क्राइसिस होता है और हमारा ब्रेन जब ऑक्सीजन मांगता है, नहीं बनता है और माइग्रेन का अटैक आता है, तो उसको फील करता है। तो मित्रों, एक आपके लाइफस्टाइल में आपको एक ऐड करना चाहिए। दवाएं खाओ, बेटर है कि आप नॉन वायलेंस प्रकार के थेरापी यूज़ करो, तो आप आपकी लाइफ स्मूथ और अच्छी और हेल्दी बना सकते हैं। मित्रों, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने जब प्रैक्टिस चालू किया, मेरा एक बॉम्बे में भी पहले सेंटर था, अभी भी बॉम्बे में कई बार जाता हूं, तो यहाँ एक मेरा जो एक कर्नल थे जो मरीन में काम करते थे, उनको माइग्रेन रहता था। उनकी हिस्ट्री 15-17 साल से थी। बहुत एलोपैथिक दवा लिया, नहीं मिटा, बहुत MRI किया, ये किया, फॉरेन में बताया। बाद में हमने उसको ट्रीट किया तो हमने उनको नेट्रम्यूर नाम की दवा दिया। जो नेट्रम्यूर्स होता है, ऐसे तो सॉल्ट में से बनता है। हमने उनको प्रॉपर हिस्ट्री लेके उनका जो टोटालिटी लिया, तब हमको मालूम पड़ा कि इज़ अ नेट्रम्यूर पेशेंट। 200 पोटेंसी हमने लिया, साथ में हमने उनको स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए कालीफॉस दिया। 3 महीने में उनका जो 15 साल का जो प्रॉब्लम था, एक कंप्लीट क्योर हो गया और अच्छा हो गया। मित्रों, सेकंड नंबर की जो दवा है, मेरे पास एक बैंक ऑफिसर थी, उनको माइग्रेन जब होता था तब उनको सारा शरीर और पोता खुद को एक रूम में बंद रखे और 3-4 दिन के बाद वो बाहर निकल जाए। बैंक में बड़ी अच्छी पोस्ट में थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। उनको माइग्रेन, जब उनको कॉलेज कार से माइग्रेन होता रहता था, वो उनको कई बार उनको एक इंसल्टिंग टोन लगता था, स्ट्रेस लगता था और उनको बेयर नहीं कर पाती थी। बोलती कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, छोटी छोटी बात में जीत करते थे, ऐसे करते थे। तो हमने
उनको इग्निशिया नाम की दवा दिया था और इग्निशिया उनको इतना शूट कर दिया, विद इन वन मंथ में उनका जो 10 से 12 साल का जो माइग्रेन था वो निकल गया। मित्रों, थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल है, यंग लेडी थी 17-18 साल की, उनको जब स्कूल में से कॉलेज में गई तो सख्त उसको माइग्रेन रहता था, और जब पीरियड आए तब माइग्रेन रहे। तो हमने उसकी हिस्ट्री ली तो गायनिक हिस्ट्री में उनका जो इरेगुलर उसका जो पीरियड्स रहता था, वजन बढ़ता था, स्ट्रेस लेवल था, गुस्सा करती थी और ओवर कॉन्शियस थी, सेंसिटिव भी थी, थोड़ी भी लाइट या थोड़ा भी कोई बोले तो उनको गमे नहीं और तुरंत उसको ट्रिगर करता था। तो हमने उनको जो दवा दिया उसको, और उनको भी एनेमिक कंडीशन थी, उनको पर्टिकुलर राइट साइड हेडेक था और आँख खुले और आँख बंद हो जाए तब रहता था। तो हमने सैंग्विनेरिया नाम की जो दवा दिया तो उनको ये माइग्रेन था, ये ठीक हो गया। चौथा नंबर का जो मेरा एक पेशेंट था, ये कंप्यूटर इंजीनियर में काम करता था, ये टीम लीडर, उनके बहुत काम रहता था। कई बार उनका एक ऑफिस यूएस में था, एक यहाँ था, तो उनको स्ट्रेस के जरिए उनको ये प्रॉब्लम रहता था। तो बाद में डायग्नोसिस हुआ कि माइग्रेन है। 5 साल से वो माइग्रेन से पीड़ित थे और एवरी 7 डे उसको माइग्रेन का अटैक आता था, और जब भी रजा होता है तब भी माइग्रेन आता था। हमने पहले सैंग्विनेरिया दिया, सैंग्विनेरिया उसको 50% रिलीव किया। बाद में हमने जेलसिन में कन्वर्ट किया, तो जेलसिन में जो गुड एप्रोप्रिएट मेडिसिन लगा, तो हमने जेलसिन के साथ उनको जो मेंटल स्ट्रेस रहता था कालीफॉस दिया। बाद में हमने उनको समझाया कि आप योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, वॉक कीजिए, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो मित्रों, ऐसे तरह कई पेशेंट को मैंने मेरे 35 साल में पेशेंट को अच्छा किया है। आपको भी माइग्रेन हो तो हमारा नीचे जो नंबर बताया हुआ है, हमको व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपकी जो भी कोई सिटी में कोई एमडी डॉक्टर पढ़ा हुआ हो या सीनियर हो, इसके साथ आप जो माइग्रेन का जो प्रॉब्लम्स है इसके साथ चर्चा विचारणा करोगे तो शॉर्ट आप ये माइग्रेन का जो अनकरेबल डिजीज़ है इसमें से बाहर निकल सकते हैं और आपका स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मित्रों, मैंने माइग्रेन के बारे में 3 वीडियो बनाया है। सबसे पहले वीडियो में माइग्रेन क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम है, कैसे ट्रिगर होता है। सेकंड में उस डायग्नोसिस किया है और मैंने इसका जो होम्योपैथिक बेस्ड मेडिसिन बताया है। थर्ड में मैंने आपको मैनेजमेंट के लिए बताया है, और माइग्रेन के लिए जो मैंने 2-3 पेशेंट को एग्जांपल दिया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथिक कैसे इफेक्ट होता है। तो मित्रा, मेरा वीडियो ज़रूर देखना। अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।